फ्रेंड्स, आई एम सोनल यादव एंड लेक्चरर एट भारती कॉलेज दूर। आज हम एक्सेल शीट में एक मार्कशीट क्रिएट करना देखेंगे कि मार्कशीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एक्सेल शीट है ये होता है वर्कशीट। और एक्सेल में जो ये क्या होता है एक्टिव, ये जो एक्सेल में जो बॉक्स होते हैं वो होता है सेल, और जिसमें कर्सर एक्टिव रहता है वो होता है हमारा एक्टिव सेल। सपोज़ यहाँ पे F और 4 है, F कॉलम और 4 क्या है, रो है, मीन्स F4। तो F4 में जो सेल है वो क्या है, एक्टिव सेल। और सपोज यहाँ पे अगर हमारा जो एक्टिव सेल है वो क्या है, I4। I जो है कॉलम है और रो क्या है, 4। तो यहाँ ये I4 क्या होगा, हमारा एक्टिव सेल, मीन्स जहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा वो होगा एक्टिव सेल। अब हम इसमें एक मार्कशीट क्रिएट करते हैं। तो एक अगर किसी कॉलेज के लिए या किसी कॉलेज में किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए अगर मार्कशीट क्रिएट कर रहे हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, उनके कितने कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, कितने परसेंटेज है, उनका ग्रेड क्या है, तो ये सब हम इसमें क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम किसी कॉलेज का नेम लेते हैं सेंटर में, जिसको क्या है, हमको मर्जन सेंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मर्जन सेंटर का ऑप्शन है, इससे हम क्या करेंगे, मर्जन सेंटर। तो सपोज हम भारती कॉलेज ले रहे हैं, उसको बोल्ड करना पड़ेगा, B मेन्यू बार से हमको यहाँ पे बोल्ड करना पड़ेगा, और साइज़ यहाँ पे देंगे 18, क्योंकि ये हेडिंग है तो हेडिंग का साइज़ को हमको यहाँ पे हम देते हैं भारती कॉलेज। हम इसको मार्जिन सेंटर से मर्ज कर दिए, और यहाँ पे हमको जिस भी कॉलेज का या स्कूल का मार्कशीट चेक करना है, मार्कशीट बनाना है, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखे हैं भारती कॉलेज स्कूल करके, और उसके बाद हमको देना पड़ेगा सीरियल नंबर, या फिर अगर उस क्लास किसी भी क्लास के लिए देना है तो उस क्लास का नेम देना पड़ेगा। और यहाँ पे हम दिए हैं सीरियल नंबर, नेम, और जितने सब्जेक्ट के मार्क्स हमको लेने हैं वो। तो यहाँ पे हम दिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और टोटल मार्क्स का जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका यहाँ पे टोटल मार्क्स, परसेंटेज एंड ग्रेड। तो यहाँ पे हम दिए हैं, सपोज हमको यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स के कितने टोटल नंबर चाहिए, और उनका नेम, उनका टोटल मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड चाहिए। तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिए हैं 1 से 10 तक, और नेम दिए हैं A से G तक। और यहाँ पे हम मार्क्स एंटर कर रहे हैं। सीरियल नंबर 1 है, उसका नेम A, उसका हम यहाँ पे मार्क्स एंटर किए हैं 56, इंग्लिश का किए हैं 78, मैथ्स का 90, साइंस का 78। वैसे हम यहाँ पे मार्क्स एंटर किए हैं। और फिर से यहाँ पे सीरियल नंबर 4D का यहाँ पे हिंदी में मार्क्स है 56, इंग्लिश में है 78, मैथ्स में है 67, साइंस में है 89। और सीरियल नंबर 5E का मार्क्स एंटर करते हैं 67, 89, 90, 94। नेक्स्ट सीरियल नंबर 6 का मार्क्स एंटर करते हैं 34, 56, 78, 90। नेक्स्ट मार्क्स एंटर करते हैं 45, 65, 89, 45। नेक्स्ट सीरियल नंबर 8 का मार्क्स एंटर करते हैं 65, 78, 98, 67। नेक्स्ट है 56, 78, 89, 87। लास्ट है सीरियल नंबर 10 का मार्क्स एंटर करते हैं 75, 87, 98 और 10 का 87। अब हम इसको टोटल करते हैं। तो टोटल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हिंदी जितना भी सब्जेक्ट है, हिंदी से लेकर साइंस तक, उसको हम सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे ऑटो सम
ऑटो सम में जाके क्या करेंगे, उसको सम, एवरेज नहीं निकालना है हमको, यहाँ पे सम निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम में क्लिक करेंगे कर देंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल मार्क्स आ जाएगा। और इसी तरह सीरियल नंबर 2 का भी टोटल मार्क्स ऐसे निकलेगा, 3 का भी वैसे निकलेगा, 4 का भी वैसे निकलेगा, और 10 तक भी ऐसे हमको करना पड़ेगा। तो हम एक के लिए करेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पे जो टोटल नंबर है उसको क्या करेंगे, ट्रैक कर देंगे, तो पूरे का मार्क्स जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 का हम मार्क्स बस निकाले हैं, और हमको बाकी जो 2 से लेकर 10 तक है सिर्फ हम ट्रैक किए, तो हमको उसका मार्क्स जो है वो मिल गया। अब हम निकालते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले देंगे इक्वल, फिर टोटल मार्क्स को क्लिक करेंगे। तो जो हम जैसे ही टोटल मार्क्स को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक सर्कल बन गया, और वो जिस भी सेल में, जिस भी एक्टिव सेल में वो एंटर है, वो यहाँ पे सेल जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, G10 में जो हम टोटल मार्क्स लिए हैं वो एक्टिव है। तो यहाँ पे हम जैसे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, G10, फिर डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट। तो टोटल सब्जेक्ट क्या है, अब टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 400, फिर एस्ट्रिक 100 एंटर करेंगे तो ये हमारा परसेंटेज निकल गया। मतलब जो नेम ए है, सीरियल नंबर 1 है, उसका परसेंटेज कितना होगा, 75। तो हमको जैसे हमें वो टोटल मार्क्स निकाले थे वैसे परसेंटेज भी निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रैग कर देंगे तो हमको पूरा परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये है हमारा परसेंटेज सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक का। तो हमको यहाँ पे सिर्फ एक को फाइंड करना पड़ता है, उसके बाद पूरे को ट्रैक कर देंगे तो ऑटोमेटिक सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका परसेंटेज यहाँ पे हमको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं ग्रेड। एक्सेल में जब भी हम कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमको सबसे पहले इक्वल टू साइन देना पड़ता है, चाहे हम टोटल निकालें या परसेंटेज निकालें या ग्रेड निकालें, जो भी हमको करना पड़ता है सबके लिए हमको स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, इक्वल देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम दिए इक्वल, फिर ग्रेड के लिए ग्रेड हो चाहे परसेंटेज हो चाहे टोटल, सबके लिए हमको इक्वल देना पड़ता है, चाहे वो कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं इक्वल, इफ़ ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हमको यहाँ पे परसेंटेज है उसको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे परसेंटेज को क्लिक करते हैं तो वो जो जिस एक्टिव सेल में है वो यहाँ पे आ जाता है। तो एक्टिव सेल किस में है, H10 में है, तो H10 यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमको यहाँ पे टाइप नहीं करना पड़ेगा, बस इसको क्लिक करना पड़ेगा तो वो जिस एक्टिव सेल में है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कॉमा, अगर वो 80 से ग्रेटर है तो कौन सा ग्रेड आएगा, A+। यहाँ पे हम दे रहे हैं ग्रेड A+। फिर कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज को क्लिक करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे 90 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर वो 90 है तब वो क्या होगा, A+ होगा। फिर यहाँ पे इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर जो एक्टिव सेल है H10, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉमा, डबल कोट्स में, सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर 80 है तो यहाँ पे कॉमा करके कौन सा ग्रेड देंगे, A। फिर कॉमा, इफ़ ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज को फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 70, अगर 70 से ग्रेटर है तो कौन सा ग्रेड आएगा, B, कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन,
एक्टिव सेल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 60, तब कौन सा ग्रेड होगा सी। क्या होगा बी प्लस, ब्रैकेट क्लोज। 70 में बी प्लस होगा और 60 में क्या होगा बी। फिर इफ ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज को डबल क्लिक करेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 50। 50 में कौन सा ग्रेड होगा सी, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज को फिर से क्लिक करेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अगर वो 40 है तो कौन सा ग्रेड होगा डी, कॉमा, इफ फिर से सेल को डबल क्लिक करेंगे, परसेंटेज को, फिर लेस देन इक्वल टू 39। अगर वो 39 से कम है तो वो क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। 39 से कम है तो क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल कोट्स में क्या लिखेंगे फेल, डबल कोट्स क्लोज करेंगे, फिर जितना ब्रैकेट ओपन है उतना ब्रैकेट को यहाँ पे हमको क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना ब्रैकेट ओपन है 1 2 3 4 5 6। तो हम परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या देना पड़ेगा, इफ सबसे पहले देना पड़ेगा इक्वल टू साइन, फिर ग्रेड निकालने के लिए सबसे पहले देना पड़ेगा इक्वल टू साइन, फिर इफ ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, फिर परसेंटेज को क्लिक करेंगे तो जो भी वो एक्टिव सेल है वो आएगा। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर 90 से ग्रेटर है तो कौन सा ग्रेड जाएगा ए प्लस। फिर से इफ H10 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर वो 80 से एबो है तो वो क्या जाएगा ए ग्रेड। फिर वैसे ही अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 70 है तो बी प्लस ग्रेड होगा। फिर इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो बी ग्रेड होगा। फिर इफ H10 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो वो सी ग्रेड होगा। फिर इफ H10 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो वो डी ग्रेड होगा। और फिर से इफ देंगे कि अगर H10 इज लेस देन इक्वल टू 39 है, अगर वो लेस देन हो जाता है 39 से तो वो क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। तो ये था ग्रेड के लिए। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये आ गया बी प्लस, मीन सीरियल नंबर ए का कौन सा ग्रेड हो गया बी प्लस। और इसी अगर हमको सीरियल नंबर 2 से लेकर 10 तक का भी अगर ग्रेड चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम ड्रैग कर देते हैं तो सभी का ग्रेड जो है वो यहाँ पे निकल जाएगा। ये था हमारा परसेंटेज निकालने के लिए। सबसे पहले हमको क्या देना पड़ेगा, जिस भी कॉलेज का किसी भी कॉलेज के क्लास का अगर परसेंटेज या मार्कशीट बनाना है तो सबसे पहले हमको देना पड़ेगा उसका सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट देना पड़ेगा, फिर उसका टोटल मार्क्स की जो भी सब्जेक्ट है 4 सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट उसका टोटल मार्क्स, फिर परसेंटेज और उसका ग्रेड। तो यहाँ पे एक्सेल शीट में हम अगर एक टोटल मार्क्स अगर किसी का निकालना है तो अगर हम एक स्टूडेंट का निकाल रहे हैं और हमको वहाँ पे 30 स्टूडेंट का और निकालना है या 40 स्टूडेंट का निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा, जिससे हमारा टाइम जो है वो बच जाता है और ये बेनिफिट भी है। तो परसेंटेज के लिए भी हमको वैसे ही करना पड़ेगा, हम एक का परसेंटेज निकालेंगे, एक का परसेंट निकालेंगे और ड्रैग कर देंगे तो सभी स्टूडेंट्स के यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएंगे। ग्रेड के लिए भी वैसी है, यहाँ पे हम एक का ग्रेड निकालेंगे और बाकी सभी को ड्रैग कर देंगे तो सारे स्टूडेंट्स का ग्रेड यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये था सिंपल
परसेंटेज और ग्रेड निकालने का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें और मॉडिफाई की और इसको कैसे मार्कशीट और क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।